guys, welcome back to my channel. मैं मानसा this side. I hope you all are doing well. So first of all, congratulations everyone. तुम लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो इसके लिए तो पहले बहुत 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 सारी बधाइयाँ। तो तुम लोग का ये मैं एडमिशन देख रही थी, अभी मैं ईसी वाले बच्चों को हेल्प करती हूँ, तो तुम लोग को देख करके अब फर्स्ट डे है ओरिएंटेशन का 1 अगस्त को, तो ये सब देख कर ना मुझे भी अपने टाइम का याद आ गया कि मेरा टाइम कैसे था, मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था, मेरे ओरिएंटेशन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या क्या गलतियां मैंने की थी। तो मैंने सोचा कि तुम लोग का इतना बड़ा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ का, राइट। तुम लोग के कॉलेज डे शुरू होने वाले हैं, स्कूल खत्म कॉलेज शुरू, तो एक कुछ नया जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने कैसे शुरू किया था, मैंने क्या क्या चीजें की थी, क्या क्या तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए और क्या क्या डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड जान लो। तो मेरा नाम मीमांसा है, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं पीसीएम बैकग्राउंड से थी। मैंने अपना सीयूईटी दिया, मुझे ह्यूमैनिटीज में जाना था, मेरा कट ऑफ तो ह्यूमैनिटीज का कट ऑफ ज्यादा होता है, मैं पीसीएम स्टूडेंट थी साइंस की, मैथ्स की, तो फिर मेरा नंबर थोड़ा उस अकॉर्डिंग कम था, तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में एडमिशन नहीं हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से मैं 10 दिन तक रो रही थी क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन 10 दिन बाद था। फिर सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन में मेरा ऑफ कैंपस माता सुंदरी कॉलेज में हुआ था। ठीक है, माता सुंदरी कॉलेज में मेरा सेकेंड राउंड में हुआ था, जिसमें मैं ओरिएंटेशन लेने गई थी। अब देखो मेरी कहानी थोड़ी अलग है, मेरा ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज में जा रही हूँ उसमें ओरिएंटेशन और उसी में पढ़ रही हूँ, नहीं। मेरा कॉलेज ओरिएंटेशन किसी और कॉलेज में हुआ था, मैं पढ़ किसी और कॉलेज में रही हूँ। ठीक है, तो मेरा ऑफ कैंपस के कॉलेज माता सुंदरी में सेकेंड राउंड में हुआ था। फिर थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन में मेरा ARSD कॉलेज ईसीए कोटा से हुआ था, जिसमें मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को पहले अपने ओरिएंटेशन डे वाला बताती हूँ कि कैसे क्या सीन था, फिर बताऊंगी कि फर्स्ट डे रियल कॉलेज, ये मेरा ARSD मेरा रियल कॉलेज है, तो इस कॉलेज में मेरा फर्स्ट डे कैसा था, क्योंकि इसमें मेरा ओरिएंटेशन तो हुआ नहीं था। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो पहले तो मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में कोई कॉलेज नहीं मिला था, तो फिर मेरा रो रो के बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मेरा एक जुड़वा ब्रदर है, मेरा ट्विन ब्रदर है, उसको फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में ARSD मिल गया था। ठीक है, तो उसको तो एलोकेट हो गया था, मुझे तो कोई कॉलेज मिला नहीं था। फिर मैंने बहुत रोया, फिर 10 दिन बाद सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन आया, तो फिर मुझे माता सुंदरी कॉलेज मिल गया था BA प्रोग्राम। ठीक है, सो आई वॉज हैप्पी कि हाँ कॉलेज तो मिला। पहले तो था कि नॉर्थ कैंपस जाना है, नॉर्थ कैंपस जाना है, उसके बाद जो कॉलेज मिलने के लाले पड़ गए भाई कि कोई भी मिल जाए तो किसी में भी चली जाऊंगी। ठीक है, तो मुझे सेकेंड राउंड में मिल गया, तो उसकी ओरिएंटेशन 16 अगस्त को थी 2023 में। ठीक है, तो फिर मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वहाँ पे यही था, मैं ओरिएंटेशन के लिए गई। पहले तो ढूंढा कि कहाँ है, बहुत दूर था, माता सुंदरी कॉलेज में जहाँ रहती थी वहां से बहुत दूर था, तो मैंने सर्च किया कि कैसे जाना है। फिर मैंने मेट्रो से ट्रैवल किया। एक तो मैं यहाँ से गई थी, मुझे मेट्रो में भी बैठना नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था कि मेट्रो के, एक तो सबसे ज्यादा डर मुझे तब लगता था कि मेट्रो का दरवाजा जब खुलता था और 1 मिनट के अंदर बंद हो जाता था। तो अरे मैं क्या बताऊं, मैं दो तीन बार अभी पिछली बार मैं रिसेंटली 5-6 महीने पहले मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के गेट में फंस चुकी हूँ। तो मैं 2-3 बार मेट्रो के गेट में फंस चुकी हूँ, तो मुझे सिर्फ डर ही नहीं था, वो डर मेरा सच भी हो गया, तो मैं फंस भी चुकी हूँ। लेकिन उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उस दिन मैं कॉलेज पहुंची, बहुत कंफ्यूजन था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो बहुत सारी भीड़ पहले ही जा रही थी, तो मुझे समझ में आ गया कि फॉलो द भीड़। तो मैं फॉलो द भीड़ करते हुए पहुंची, ई रिक्शा लेकर के कॉलेज पहुंची। वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन, वो जो फी रिसिप्ट का वो दिखाना होता है ना, हार्ड कॉपी, तो मैं वो लेकर के गई, गार्ड अंकल को दिखाया। तो ओनली गर्ल्स कॉलेज था। ठीक है, सारी लड़कियां ही लड़कियां। अब मैं गेट स्टेप अंदर किया, मैं गेट के अंदर गई, फिर मैंने देखा कि अच्छा अब क्या हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां। तो उस समय ना सेकेंड ईयर वालों का कॉलेज चल रहा था, तो कुछ दीदियां भी थी, कुछ मेरे टाइप्स के थे बच्चे कंफ्यूज कि कहाँ जाना है। तो मैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूज थी कि क्या करना है क्या नहीं। तो फिर वहां पे गार्ड अंकल ने बताया कि यहाँ से जाओ, उधर सीढ़ी चढ़ के जाओ, वहां पे ऑडिटोरियम आएगा। फिर मैं वहां गई तो वहां इतनी सारी भीड़, तो ऑडिटोरियम में मैं एक जगह चुपचाप अकेले बैठ गई। सबके पेरेंट्स आए हुए थे, तो मैं तो अकेले ही गई हुई थी, तो बट बाकी लोग के पेरेंट्स आए थे, कुछ के दोस्त भी आए थे आई गेस, तो मैं तो अकेले ही थी, तो मैं अकेले जाके चुपचाप बैठ गई। ओरिएंटेशन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी। मैं आधे टाइम तो देख रही थी कि कौन कौन कहाँ का रहने वाला है, अलग अलग तरीके के बच्चे दिख रहे थे कि कौन कौन है, कहाँ से है, तो यही देख रही थी। तो ओरिएंटेशन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मेरा ओरिएंटेशन का तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस। फिर मैं निकली, फिर वहां पे देखा कि कैंटीन में सब बच्चे खाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा कैंटीन, मेरे स्कूल में कैंटीन नहीं थी। ठीक है, तो मुझे कैंटीन का आइडिया नहीं था, तो फिर मैं कैंटीन एक्सप्लोर करने गई थी। फिर वहां पे देखा काफी कुछ खाने के आइटम्स हैं, कूपन लेना पड़ता है, कूपन लेकर के खाया पिया। ठीक है, ओरिएंटेशन वाला दिन वॉज ओके, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो एकदम बोरिंग था।
ना कोई दोस्त बना, ना मैंने किसी से बात की, ना कुछ भी नहीं। बस मैं गई, मैंने देखा ऐसे ऐसे कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं वापस आ गई। ठीक है, ये तो हो गया, तो मेरा ओरिएंटेशन हो गया। एंड मैं माता सुंदरी कॉलेज में काफी दिन, मतलब कि 1 हफ्ता तो मैं कॉलेज गई हूँ पढ़ने। मेरा सिलेबस भी शुरू हो गया था, टीचर्स भी शुरू हो गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन थी, मैं पढ़ भी रही थी माता सुंदरी में। फिर 3rd राउंड ऑफ एलोकेशन आया ईसीए से। आई डोंट नो तुम लोग को सबको ईसीए के बारे में पता है कि नहीं, तो मैं ईसीए स्टूडेंट हूँ, नहीं पता है तो मेरे चैनल पर देख लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है उसके बारे में। तो मेरा ईसीए से एडमिशन हुआ एआरएसडी कॉलेज में। माइंड यू, मेरा भाई पहले से ही एआरएसडी कॉलेज में था, अब मेरा भी एडमिशन एआरएसडी कॉलेज में हो गया। ठीक है, तो हम दोनों जुड़वा भाई बहनों का एक ही कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो काफी मतलब ऐसा कोइंसिडेंस टाइप था कि हाँ मिल गया। तो अब मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ रियल कॉलेज, ठीक है, आत्माराम का। तो अब सबसे पहले तो फर्स्ट डे ऑफ आत्माराम कॉलेज में कभी नहीं भूल सकती हूँ। इतनी सारी चीजें मेरे साथ हुई, इतना तो मैं सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी जो गलती की, मैं गलत मेट्रो स्टेशन के गेट से निकल गई। मेट्रो स्टेशन पे तो सही पहुंची, लेकिन गलत गेट से एग्जिट कर गई। तो एग्जिट कर रही उतरी तो मैंने अपने भाई को फोन किया। मेरे भाई ने कहा कि जैसे एग्जिट करके निकलोगी सामने ही बड़ा सा कॉलेज है। तो मैं तो गलत गेट से निकली थी, मैं उतरी, अब सिर्फ रोड ही रोड। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ बड़ा सा कॉलेज कहाँ पे है। अब मैं सोच रही हूँ कि कॉलेज कुछ छोटा होगा या दिख नहीं रहा, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं गलत निकली हूँ। तो मैंने बहुत देर तक ढूंढा, फिर वहां पे कुछ ऑटो रिक्शा वाले थे, मैंने कहा कि इस कॉलेज में जाना है, तो उन्होंने कहा कि आप गलत आ गई हैं, आपको उधर से उतरना था। फिर मैं चढ़ी, फिर वापस गई, फिर मैंने अपने भाई को फोन किया कि मुझे लेने आओ, तो फिर मेरा भाई आया, तो फिर मैं वहां पे उतरी एंड फिर मैं उतर के गई कॉलेज में। ठीक है, अब कॉलेज में मैं लेट से पहुंची थी, सबके अपने फ्रेंड सर्कल बन गए थे, तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या करना है। एक तो मैं जिस कॉलेज में जा रही थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो मैं पहले गई, फिर मैंने देखा इतना बड़ा कॉलेज, माता सुंदरी से बहुत बड़ा कॉलेज था, माता सुंदरी बहुत छोटा सा कॉलेज, तो वहां पे मैं आराम से सब कुछ लोकेट कर रही थी कि यहाँ पे क्या है। लेकिन एआरएसडी इज अ बिग कॉलेज, ठीक है, कंपैरिजन में। तो फिर वहां पे भी बहुत कंफ्यूजन था कि कैसे क्या करना है। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, कोई ओरिएंटेशन नहीं थी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो मैंने देखा, ढूंढा, मुझे कोई नहीं मिला। मैंने अपने भाई को बोला, मेरे भाई ने कहा मेरा डिपार्टमेंट अलग है, मैं बीएससी का हूँ, तुम बीए की हो, तुम अपनी टीचर को ढूंढो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ढूंढती हूँ, तो मैं ढूंढ ही रही थी, तो मुझे ऑफिस तो नहीं मिला पर मुझे प्लेग्राउंड मिल गया। ठीक है, वहां पे गोला बना करके कुछ बच्चे कुछ तो कर रहे थे, मैंने कहा ये अच्छी जगह लग रही है, तो मैं वहां चली गई। तो वहां मुझे पता चला कि थिएटर सोसाइटी वाले बच्चे ना अपना ओरिएंटेशन कर रहे थे, मतलब बच्चों को दिखा रहे थे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो वहां पे वो गेम खिला रहे थे। अब माइंड यू, यही सबसे टर्निंग पॉइंट था जो मैं वहां चली गई। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है, मैं एकदम प्रॉपर तैयार होके अपना फेवरेट, अब देखो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है तो मैं जितना बेस्ट कपड़ा लेकर के गई थी, जो मेरा एकदम ही फेवरेट था कि इसको एकदम प्रीमियम डे पहनूंगी, तो मेरा प्रीमियम डे मेरा फर्स्ट डे था कि फर्स्ट डे जा रही हूँ एकदम अच्छे से तैयार होके जाऊंगी। तो मैंने अपनी फेवरेट येलो कलर की कुर्ती पहनी थी। मुझे क्यों याद है, क्योंकि वो मेरी फेवरेट थी। और दूसरी, ये फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज के ही दिन मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाला था। ठीक है, और उस फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में तुम लोग मेरी फेवरेट जो कुर्ती है उसको देखना है, कुर्ती का बहुत बड़ा रोल है। अगर तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख दूंगी, ठीक है, लिंक। वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, वो मेरा फेवरेट कपड़ा था, और मेरा फर्स्ट डे ऑफ एआरएसडी था। ठीक है, ये सारी चीजें उसी दिन हो रही हैं। तो अब मैं वहां पे चली गई, वहां पे गोला बना करके कुछ तो गेम हो रहा था। तो मुझे अब टीचर तो मिला नहीं, ना क्लास मिली कि कहाँ जाना है, लेकिन प्लेग्राउंड में बच्चे मिल गए। तो मैंने कहा चलो खेल ही लेती हूँ, फर्स्ट डे क्या ही करना है। तो मैं चली गई, अपना बैग वैग रखा, अपना मस्त रेडी थी, एकदम सज वज के पहुंची। तो वहां पे मैं भी ज्वाइन हो गई, भैया दीदी ने हेलो हाय वगैरह कराया। ठीक है, समझ गई कि हाँ गेम खेलना है। तो गेम खेलना था, कुछ लाइन बनानी थी और दौड़ना था, समथिंग लाइक दैट था। तो अब मैंने खेलना शुरू किया, थोड़ी देर खेला, उसके बाद हम लोग की टर्न आई भागने की। तो लाइन बना के भागना था, मैं, मेरे पीछे एक और लड़की, हम लोग एक दूसरे का शोल्डर पकड़ के और भाग रहे थे। मैं सबसे आगे खड़ी थी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज दौड़ती हूँ। अब मैं दौड़ी और जो मेरे पीछे लड़की थी मंद, पता नहीं उसको क्या समझ में आया, वो क्या करना चाहती थी। अब हमको दौड़ने को बोला तो मैं दौड़ी और उसने मुझे रोका और उसने मेरे ऐसे पीछे से कुर्ती पकड़ी, उसने खींचा, मैं दौड़ी और उसने मुझे खींचा और मेरी कुर्ती पीछे से पूरी चर करके फट गई। मैंने कहा ओ, ग्राउंड था, इतने सारे सीनियर्स भैया लोग सब लोग थे ग्राउंड में, गोला बना करके खड़े हैं एंड मेरी कुर्ती ऐसे फट रही है खड़। और वो लड़की मुझे तो उसके बाद से मिली नहीं, वरना मैं उसको बताती। वो कह रही फट गई मेरे मुंह पे हंस रही है कि ही करके कि फट गई, और लिटरली वो पूरी कुर्ती मेरी थी और वो फट गई। और अब मुझे आई वाज लाइक कि
अब मैं क्या करूं, मतलब कि अब सब लोग खड़े हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं और मेरी कुर्ती फट गई है। पहला दिन है मेरे कॉलेज का, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ और कुर्ती फट गई। तो अब लकीली अभी तुम लोग उस वीडियो में देखोगे तो मैंने एक ब्लैक कलर का अपना श्रग लिया हुआ था। तो ठीक है, वहां पे जो दीदी थी वो तो तुरंत वो दौड़ी दौड़ी आई है ना, लाइक अब मैंने तुरंत, मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा ये लड़की को तो मैं बाद में देखूंगी, बट अब इतना एम्बैरेसिंग हो गया था मेरे लिए, इतना एम्बैरेसिंग हो गया, तो मुझे सोच के अभी भी बुरा लग रहा है खुद के लिए कि एक तो मेरी फेवरेट कुर्ती, मेरा पहला दिन, ऊपर से मेरी कुर्ती फट गई, समाज में इज्जत मेरी खराब हो गई। तो फिर वो दीदी मेरा बैग पे ही मेरा स्टोल रखा हुआ था क्योंकि गर्मी लग रही थी, मैं पता नहीं क्यों पहन के गई थी उसको श्रग, बट गई थी पहन के। तो फिर मैंने उसको ऊपर से डाला, मेरे अंदर से कुर्ती फटी थी, फिर मैंने ब्लैक कलर का वो, तुम लोग वीडियो में देखोगे तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या था। तो फिर मैंने उसको पहना, फिर मैं वहां से गई, मैंने पानी पिया। पहले तो मैं रोने, एक तो मेरी आदत है कुछ भी हो जाता है तो मैं रो देती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे इमोशनल हो गई कि मेरी कुर्ती फाट दी, ऐसा ऐसा फिर मैं चुप हुई, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई आया, मैंने उसको बताया तो थोड़ी देर हंसा वसा उसका। अब वेदांत को तो पहले ही कॉलेज मिल गया था, मेरे भाई का नाम वेदांत है, तो अब उसने फिर वो मुझे लेकर के गया कि चलो तुमको कैंटीन लेके चलते हैं, दिखाता हूँ। तो वो गाइड था कि मैं तुम्हें अपना कॉलेज दिखाता हूँ। मैंने कहा कि अब मेरा भी यही कॉलेज है। तो हम गए, तो कैंटीन मैंने देखी, कैंटीन में समोसा वमोसा खाया, प्लेग्राउंड तो देख ही लिया था। फिर मैंने अपनी टीचर्स को ढूंढा, फिर एक टीचर का नंबर मिला, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इस बच्ची से बात करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, और पता है सिलेबस सब शुरू हो गया था। अब तुम लोग को थोड़ा सा ये तो मैंने बता दिया कि पहले दिन क्या क्या हुआ, मतलब पहला दिन वाज लाइक कि मेमोरेबल, ठीक है, अच्छी चीजें भी हुई, अब याद रहेगा कि फट भी गई कुर्सी लेकिन खेला भी। उस दिन एक अच्छा दोस्त बनाया था, वो अभी भी मेरा दोस्त है हमारा, तो उस दिन दोस्त भी एक मैंने अच्छा बनाया था। ये सब तो हुआ था। अब तुम लोगों को एक चीज और बताती हूँ। तो देखो, मैं लेट पहुंची थी, मेरा केस लेट वाला था, तो अब सिलेबस शुरू हो गया था, मतलब कि अब तुम लोग समझ ही रहे हो, थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन यार, दूसरा खत्म, दूसरे के बाद कॉलेज शुरू हो गया, ओरिएंटेशन हो गई, थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन काफी दिन बाद आया था। तो बच्चों के अपने फ्रेंड सर्कल बन गए थे। अब क्लास में मैं गई, एक लड़की जो थी वहाँ की सीआर, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया बाकी बच्चों से, सब लोगों ने देखा, सबका अपना अपना। अब मैं जा करके बैठी थी, सब लोग अपना ग्रुप बना के बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, अपना एक दूसरे का नाम वाम लेके, मुझे नाम भी नहीं पता था किसी का। तो अब देखो, मैंने ओरिएंटेशन मिस कर दी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने, मैंने फिर से पूछा क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ, अभी भी मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर वो लोग मुझसे इरिटेट हो गए थे, आई गेस कुछ तो था कि इरिटेट हो गए थे या बताना नहीं चाहते थे। दूसरे सेक्शन के बच्चे थे, अब तो चेंज हो गए, तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कुछ भी। तो मैं कंफ्यूज, मैं पहला सेमेस्टर बहुत कंफ्यूज थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मेजर होता है, क्या माइनर होता है। और मैं उनसे पूछती थी तो वो लोग इग्नोर करते थे मेरी चीज़ों को, बताते भी नहीं थे। तो मुझे बुरा बहुत लगता था कि मुझे बता भी नहीं रहे। फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा ऐसा कंफ्यूजन में घूमा है ना कि मैं इधर उधर पूछती फिरती थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से किताब खरीदनी है, लाइब्रेरी में कैसे जाना होता है, बुक इशू कैसे करानी होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके बाद फिर पता है, बताती हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी हेल्प भी नहीं करते थे, ठीक है। वो वाले जो बच्चे थे, वो एक थी लड़की, उससे मैं पूछती थी और वो मुझे कुछ भी अच्छे से समझाती नहीं थी। पॉलिटिकल साइंस का कुछ तो समझना चाहती थी, नहीं समझाती थी। वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आया, ठीक है। अब क्लास में सबसे भोंदू बच्चा अगर कोई था तो वो मैं थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ना है, क्या असाइनमेंट है, असाइनमेंट लिख के कहाँ पे लेके। अभी तुम लोग जाओगे ना, सुन रहे हो, अभी तुम लोग जाओगे, तुम लोग को भी बहुत कंफ्यूजन होगी, असाइनमेंट कहाँ लिखना है, सबमिट कैसे करना है, टीचर नंबर कैसे देगी, पढ़ा रही है तो नोट कॉपी लेकर के जाना है कि नहीं लेके जाना है। तो ये सब समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में मैंने टॉप किया, ठीक है, मैं कॉलेज टॉपर बन गई फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद तो जो चीजें चेंज हुई हैं भाई, तो द भोंदू कंफ्यूज लड़की, अब सब मुझसे पूछने आ रहे हैं कि मीमांसा क्या, कैसे कैसे पढ़ना है, मीमांसा इस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना होता है, नोट्स कैसे बनानी होती है, मैं तुम्हारे बगल बैठ जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे बाबा, उस रिजल्ट के बाद से जो मेरी कॉलेज लाइफ चेंज हुई है ना, मतलब कि फिर मैं अलग ही हो गई। उसके बाद फिर सोसाइटीज ज्वाइन कर ली मैंने, डांस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी। फिर फर्स्ट ईयर खत्म होते होते मैं एंकरिंग के लिए सेलेक्ट हो गई कॉलेज के, फिर मैं कॉलेज की एंकर बन गई। फर्स्ट ईयर में ही मैंने सबसे प्रेस्टिजियस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही वाइस चांसलर इंटर्नशिप, मैंने वो कर ली। 8,000 बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं DU के, जिसमें से 140 सेलेक्ट हुए थे, तो मैं वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट थी। तो धीमे धीमे ऐसा भौकाल टाइट कर लिया मैंने। तो उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है कि मैं कंफ्यूज थी और कुछ समझ में नहीं आता था, किसी से बात करने का कुछ नहीं था। और आज का टाइम है,
अब मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ, थर्ड ईयर, कल मेरा भी थर्ड ईयर का फर्स्ट डे होगा और मैं अब प्रेसिडेंट बन गई हूँ। तुम लोग को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कुछ लोग नए हैं, तो मैं बीए डिपार्टमेंट, जो मेरा डिपार्टमेंट, उसकी प्रेसिडेंट बन गई हूँ। तो एक आउटसाइडर की तरह आई थी किसी और कॉलेज से माइग्रेट करके, फिर इस कॉलेज में आई, यहाँ की एंकर, अलग अलग चीज़ें, कॉलेज टॉपर, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, उसके बाद अब प्रेसिडेंट। तो ये जो मेरा सफ़र था ना, अभी जब मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी कुछ जर्नी मैंने देखी, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी सारे तरीके के लोग मिले, कुछ अच्छे दोस्त मिल गए जो अभी तक चल रहे हैं, कुछ तो वैसे ही चले गए जो मुझे परेशान कर रहे थे, कुछ बताते नहीं थे। तो हाँ, तो काफ़ी मतलब मिक्स्ड रिएक्शन है मेरा। तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से मैं कैसे इस पे आ गई पता नहीं, बट मुझे लगा मैं शेयर कर दूं। मुझे अपनी चीज़ें बताना बहुत पसंद है। ठीक है, अभी तो तुम लोग अभी नए नए आ रहे हो, तुम लोग का तो अभी फर्स्ट डे है ना, अभी तुम लोग आओ, तो तुम लोग को मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि तुम लोग कैसे कॉलेज में टॉप। देखो, मैं भी तुम लोग की तरह थी, एकदम कंफ्यूज, मुझे तो कुछ, मैं तो तुम लोग से भी बदतर थी, कुछ समझ में नहीं आता था। बट फिर कैसे मैंने चीज़ें चेंज की, मैंने कैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मैंने अभी स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया था, मुझे 4 मेडल मिले, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 वो ब्रोंज। तो मैं स्पोर्ट्स डे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, डांस, म्यूजिक, अलग अलग कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ। तो डीयू की जो लाइफ होती है ना, मैं तब समझी। अब मैं डीयू की लाइफ एकदम फुलेस्ट, मतलब जितना हो सकता है। देखो, तुम लोग डीयू आ रहे हो, सिर्फ हाँ पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डीयू में सिर्फ बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, एक्सप्लोर करने आते। इतनी मतलब अभी मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ, पर अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं की, जो मैंने देखा ही नहीं कि अच्छा ये चीजें भी हो रही हैं। पार्लियामेंट में जा रहे हैं बच्चे, मेरे कॉलेज से बच्चे पार्लियामेंट में, जहाँ पे सच में पार्लियामेंट में जो होते हैं ना, वहां पे जाकर के बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ड्यू में। तो तुम लोग आ रहे हो कि तुम लोग का पहला दिन है, अभी से एक्सप्लोर करना शुरू कर देना कि तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या चीजें। और ऐसा मत सोचना कि ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल गया तो इस कॉलेज में कुछ है ही नहीं। कॉलेज तुम्हें बाउंड नहीं करता। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा फेस्ट होते हैं, अलग अलग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, तुम लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ड्यू की लाइफ जो होती है ना, बेस्ट होती है, बहुत कुछ सीखने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए। थक गई, बहुत अच्छा होता है। तो मैं तुम लोग से यही कहूंगी कि तुम लोग का फर्स्ट डे है, जाना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, ओरिएंटेशन मत मिस करना, अपना समझ लेना कि कैसे क्या पढ़ना होता है, वरना बहुत कंफ्यूजन रहेगी। इन केस तुम लोग को बाद में एडमिशन मिलता है, ओरिएंटेशन मिस हो जाती है, तो अपने जो दोस्त बनाना उनसे पूछ लेना। बाकी मैं तो तुम लोग को कुछ टिप्स दे देती हूँ। देखो, बुक ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब अब ये मत समझना मैं तो पढ़ने वाली हूँ, मैं पढ़ने वाले के उससे बता रही हूँ कि बुक्स तो ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, उनसे तुम पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पीडीएफ्स होते हैं, उनसे पढ़ लेना। टीचर्स से अच्छे से बना के रखना, और ये मत समझना कि जो रीलें देख के जाते हैं कि कॉलेज लाइफ होगी, बंक करेंगे, क्या घूमने जाएंगे, पहाड़ पे जाएंगे दोस्तों के साथ। मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। ठीक है, कुछ बच्चे जाते हैं हाँ, बट मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। तो जा करके पढ़ना ही होता है। हाँ, अच्छे फ्रेंड सर्कल बन जाते हो, थोड़ा बहुत घूम सकते हो, दिल्ली घूम लेना, बाकी पीजी देख लेना कहाँ पे रह रहे हो। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली में सिर्फ कॉलेज नहीं होता, पूरा दिल्ली होता है। ठीक है, तो दिल्ली में तुम्हें खुद से रहना है, पीजी में रहना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे पीजे खाना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं। अब तुम लोग स्कूल के बच्चे नहीं हो, अब तुम लोग कॉलेज के बच्चे हो गए हो, अब तुम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब अलग शहर में तुम लोग रहने जा रहे हो। अगर तुम लोग दिल्ली के बाहर वाले हो तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनना, थोड़ा देख समझ के रहना। दिल्ली वैसे भी थोड़ा क्राइम रेट होता है, तो तुम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कैसी लोकेलिटी है, कैसे लोग हैं, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। कहाँ पे रह रहे हो, अपने मम्मी पापा से दूर जा रहे हो तो उनसे बातचीत करना। मैं तो रोज फोन कॉल पे बात करती हूँ, तो रोज फोन पे बात करना, अपने अपडेट्स देना, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना, और को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना। उसके बिना तो ड्यू की लाइफ अधूरी है। ठीक है, तो बस मुझे तो यही शेयर करना था। बाकी तुम लोग जल्दी जल्दी आओ फर्स्ट डे ऑफ अपने कॉलेज में जाकर के। तुम लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग का फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था, ओरिएंटेशन में कैसा मजा आए, कितने दोस्त बनाए, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि तुम लोग का फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था। ठीक है, बाकी मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, तुम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, कभी ना कभी टकरा सकते हैं, तो वहां पर मिलती हूँ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब।